हेलो एवरीवन। तो इसके पहले लास्ट वीडियो में जो है हमने हेलोअल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। अब हेलोअल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब मैंने उसी वीडियो में बताया था। केमिकल प्रॉपर्टीज करने का मतलब केमिकल रिएक्शंस। तो हेलोअल्केन्स के कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, कितने टाइप के रिएक्शंस हेलोअल्केन्स करते हैं, वही सबको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हेलोअल्केन्स बेसिकली इतने रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, रिडक्शन और आइसोमेराइजेशन। इसी में से सारे रिएक्शंस को जो है हम लोग एक एक करके डील करेंगे। इस सारे रिएक्शंस का बेसिक नॉलेज हमने जब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता रहा था वहां सबको डिस्कस किया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बताया है मैंने, एलिमिनेशन रिएक्शन भी बताया गया है, रिडक्शन, आइसोमेराइजेशन। एक रिएक्शन विद मेटल्स नया है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सारे रिएक्शंस को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहने का मतलब हुआ कि जो सब्स्टिट्यूशन होगा इस बार वह किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होगा। अब यहां बात आता है कि आखिर हेलोअल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों करते हैं, या फिर हेलोअल्केन्स रिएक्शन ही क्यों करते हैं, क्या उसका ड्राइविंग फोर्स है कि रिएक्शन क्यों होता है हेलोअल्केन्स का। तो आप देखोगे कि हेलोअल्केन्स में क्या होता है ना, कार्बन और हेलोजन के बीच ऐसा बॉन्ड होता है इस तरह से। अभी जो CX बॉन्ड है तो ऑब्वियसली कोई भी हेलोजन हो गया उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होगा, और इसका अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के चलते जो है पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। और जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया इसका मतलब कि यह बॉन्ड का पोलराइजेशन हो गया। इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब यह पोलैरिटी डेवलप होने के चलते हमने क्या देखा कि कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की जैसा बिहेव करेगा। इट मींस दिस कार्बन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है, और जब न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक होगा जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो दो तरीके से हो सकता है। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब बता रहे थे तो उसमें मैंने बताया था दो कैटेगरी का होता है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। अभी SN1 और SN2 का डिटेल जो है डिस्कस किए हम लोग, तो सारा बात जो है अभी ध्यान में रखना होगा इसमें। तो SN1 और SN2 में क्या मैंने बताया था कि SN1 रिएक्शन में जो है दो स्टेप होता है। पहले यह बॉन्ड टूट करके कार्बोकेटायन बनता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है। जबकि SN2 एक कंसर्टेड प्रोसेस है, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एट ए टाइम होता है। किस टाइप का मैकेनिज्म होगा यह डिपेंड करता है कि यहाँ आप किस प्रकार का हेलोअल्केन लिए हो, इस सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। और भी जो है सॉल्वेंट का नेचर पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल हो गया उसके भी डिपेंड कर सकता है। इसमें क्या बताया था मैंने कि जैसे ही हेलोअल्केन है तो पहले बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटायन बनता है X-, उसके बाद इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऐसा, और प्रोडक्ट बनता है। दो प्रोडक्ट बन रहा है। हाँ, ये रेसिमाइजेशन हो करके तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। SN2 में क्या होता है कि इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल उसी समय अटैक करता है जब इधर से बॉन्ड टूटता है इस तरह का, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था ऐसा, पार्शियल नेगेटिव इस तरह से, और फाइनली फिर जो है इससे हट करके प्रोडक्ट बन जा रहा था न्यूक्लियोफाइल। ये दो तरह का मैकेनिज्म जो है हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए पढ़े हैं, SN1 और SN2। SN1 दो स्टेप में हमेशा होगा,
कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने के बाद इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जबकि SN2 में जो है दोनों काम एक साथ होगा, इधर से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक भी करेगा, इधर से न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक भी करेगा। ये जो है कंसर्टेड प्रोसेस होता है। किस टाइप का मैकेनिज्म होगा, इसके लिए आप SN1 और SN2 को डिटेल में जानो तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिएक्शन में किस टाइप का मैकेनिज्म हम लोग को अप्लाई कर रहा है। तो एक बात तो हमने जाना कि जो हेलोअल्केन का रिएक्टिविटी होता है ना, वह मेनली CH बॉन्ड का पोलर नेचर के चलते। यदि कंपेयर करें हम लोग अल्केन जिसमें CH बॉन्ड और हेलोअल्केन CH बॉन्ड, तो इस बॉन्ड से कहीं ज्यादा पोलर हुआ ए वाला बॉन्ड। यह भी पोलर है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वहां भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ का जो डिफरेंस है इस डिफरेंस से ज्यादा है, इसलिए हेलोअल्केन का जो रिएक्टिविटी है वह अल्केन के तुलना में हमेशा अधिक होगा। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करता है, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बता रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑब्वियसली यहाँ कोई एटम या ग्रुप अटैक कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल के द्वारा यहाँ अटैकिंग पॉसिबल है। और जब न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैकिंग होगा तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, सारे न्यूक्लियोफाइल्स का एक करके जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, तो इसमें क्या होता है कि हेलोअल्केन को जो है हीट किया जाता है कोई अल्कली सॉल्यूशन से। अल्कली मतलब ग्रुप 1 का जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH या फिर AgOH भी ले सकते हैं, एक्वस लिखा जा सकता है। जनरली एक्वस AgOH क्या होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड का मॉइस्ट मतलब वाटर के साथ। तो होता क्या है कि जो सिल्वर ऑक्साइड है इसका मॉइस्ट फॉर्म रहेगा कि दोनों मिलकर के सिल्वर हाइड्रोक्साइड ही बनाता है ऐसा। और इस सब रिएजेंट में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे यहाँ K+OH- Na+OH- Ag+OH-, ऐसा करके हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बारे में तो बता दिया मैंने। अभी जो KOH और NaOH है ना, KOH और NaOH दोनों जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लेकिन जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, ऐसा वाटर में इसको डिसॉल्व करोगे तो हमने पढ़ा है कि OH जिसमें होता है वो बेस का काम करता है, और ऑब्वियसली यहाँ भी बेस का काम करने वाला है, K+ और OH- बनेगा। अभी OH पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया ना, इसी के चलते बिहेव करेगा किसके जैसा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो OH- क्या करेगा कि जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसको यहाँ से जो है हटा देगा, अरे OH- आकर के यहाँ जुड़ जाएगा ऐसा। तो ये जाएगा ROH प्लस साइड प्रोडक्ट, यदि K के साथ ये हो तो KX बनेगा, Na लिए हो तो NaX बनेगा, Ag लिए हो तो AgX बनेगा। यहाँ जैसा मैकेनिज्म हम दिखा रहे हैं एक्चुअल ऐसे नहीं होता है। इसके पहले हमने बताया कि SN1 और SN2 दो तरीके से हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ क्या है। मान लो कि यहाँ मिथाइल 1 डिग्री है तो ऑब्वियसली वह SN2 फॉलो करेगा, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो ऑब्वियसली वह SN1 फॉलो करेगा। तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है OH ग्रुप के द्वारा हो रहा है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, इसलिए जो इसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और फॉर्मेशन हो रहा है किसका, अल्कोहल का। तो याद रखेंगे कि हेलोअल्केन में जब भी सब्स्टिट्यूशन हो OH ग्रुप के द्वारा, उस केस में रिएजेंट हम लोग जनरली यही तीन इस्तेमाल करते हैं, KOH, NaOH या फिर AgOH। तो तीनों केस में प्रोडक्ट हम लोग का अल्कोहल बनने वाला है। साइड प्रोडक्ट वेरी करेगा, KCl, NaCl जैसा हाइड्रोजन वगैरह लोगे वैसे। तो साइड प्रोडक्ट से तो हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। तो पहला हुआ सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके बाद दूसरा नंबर इसमें आता है सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्सी ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ईथर।
तो इसमें क्या होता है, वही बात है, हेलो अल्केन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, प्लस अल्कली मेटल अल्कोक्साइड। अल्कली मेटल सपोज हम लोग K+ ले लें, अल्कोक्साइड O- और यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा, दिस इज पोटासियम अल्कोक्साइड एंड दिस वन इज हेलो अल्केन। ऐसा फिर से वही सारा रिएक्शन होने वाला है। रिएक्शन जनरली जो है ईथर मीडियम में होता है, सॉल्वेंट इस बार ईथर है, ड्राई ईथर, इसमें दोनों सॉल्युबल होगा, पोटेशियम ऑक्साइड भी और हेलो अल्केन भी सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन होने वाला है, इस पर डेल प्लस, यहाँ डेल माइनस, K+ और X- को बाहर करो, R' कर दो इसको, तो ROR' प्लस KX, दिस वन इज ईथर। मैकेनिज्म फिर से हम बोल रहे हैं कि मैकेनिज्म आइदर SN1 और SN2, यह डिपेंड करता है कि आप किस नेचर का यहाँ जो हेलो अल्केन ले रहे हो या फिर किस नेचर का पोटेशियम अल्कोक्साइड ले रहे हो, तो वही सबके नेचर पे डिपेंड करता है। अब जो है यहाँ R और R' दोनों सेम भी हो सकते हैं, R और R' दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसा आप यहाँ लोगे वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा। अब यदि किसी हेलो अल्केन का रिएक्शन अल्कली मेटल अल्कोक्साइड के साथ करवाया जाए ड्राई ईथर मीडियम में और प्रोडक्ट बने ईथर, तो इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन नाम है साइंटिस्ट का, तो वही इस रिएक्शन को डेवलप किए थे, उन्हीं के नाम पे विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं इसको। और ईथर बनाने का बोला जाए तो बेस्ट मेथड होता है विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब ईथर चैप्टर को डिस्कस करेंगे वहां। अभी सिंपल सा बात केवल यहाँ से यही जानना है कि यदि हेलो अल्केन का रिएक्शन पोटेशियम या कोई भी अल्कली मेटल अल्कोक्साइड के साथ करवाया जाए तो सब्स्टिट्यूशन होकर के जो है प्रोडक्ट के रूप में बनेगा ईथर। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, पूछेगा इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज, तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल होगा अल्कोक्साइड आयन होगा, ऐसा RO-, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल अल्कोक्साइड आयन। इसमें एक विलियमसन सिंथेसिस जो है ना, इसका कुछ लिमिटेशन लेकर भी है, तो बताया हमने कि चैप्टर पढ़ने के बाद डिटेल में जानेंगे हम। फिलहाल यहाँ हम लोग को याद क्या रखना है कि यह जो R है ना, इस R के जगह पर आप कुछ भी नहीं ले सकते हो। R के जगह पर जनरली हम मिथाइल ग्रुप लेते हैं या फिर 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप ले सकते हो। बेंजाइल ले सकते हो, बेंजाइल ले सकते हो। और R' जो है ना, इसके जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, 1 डिग्री ले सकते हो, 2 डिग्री ले सकते हो, 3 डिग्री ले सकते हो, फिनाइल रिंग ले सकते हो, ऐसा। या फिनाइल रिंग का इस्तेमाल हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, वही बात जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां डिटेल में हम जानेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस मेथड से हम लोग दो टाइप के ईथर बना सकते हैं, आइदर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। किससे? विलियमसन सिंथेसिस का इस्तेमाल करके। अब जो हेलो अल्केन को ईथर में बदल रहे हैं, एक और तरीका है। एक तो यहाँ तो अल्कली मेटल अल्कोक्साइड के साथ किए, मतलब विलियमसन सिंथेसिस का इस्तेमाल किए। एक तरीका और क्या है कि यदि हेलो अल्केन के 2 मोल को हीट किया जाए सिल्वर ऑक्साइड से, दिस इज ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट रहेगा तब तो NgOH बना लेगा ना, जो फर्स्ट रिएक्शन हमने देखा था। तो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेना है जिसके साथ इसको हीट करना है, ऐसा। तो ऐसा ही 2AgX यहां से बाहर हो जाएगा, ये दोनों R जाकर के O से जुड़ जाएगा, प्लस 2AgX, दिस इज ईथर। अब चूंकि यहाँ जो आप हेलो अल्केन लोगे 2 मोल और दोनों सेम कंपाउंड का होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ जो ईथर बनेगा वो सिमेट्रिकल बनेगा। सिमेट्रिकल मतलब जैसा R ग्रुप इधर वैसे ही R ग्रुप इधर, दोनों तरफ का ग्रुप सेम होगा। तो इस मेथड से आप ईथर बनाओगे तो हमेशा सिमेट्रिकल ही बनेगा, क्योंकि यहाँ दोनों हेलो अल्केन सेम लेना है। और यदि विलियमसन सिंथेसिस का इस्तेमाल करते हो तो उसमें से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर्स बनाए जा सकते हैं। ये 2 सब्स्टिट्यूशन देखा आपने। तीसरा सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल।
इस बार साइनो ग्रुप के द्वारा। इसमें क्या होता है ना कि हेलो अल्केन का रिएक्शन जो है KCl का अल्कोहलिक सॉल्यूशन C2H5OH इथेनॉल, याद रहे इथेनॉल यहाँ सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करने वाला है ऐसा, इसके साथ यदि हीट किया जाए तो इस बार K+Cl- तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन इस पर ऐसे ही होगा ऐसा, तो RCl + KX नाइट्राइल बन जाएगा इसमें या साइनाइड जो भी बोले हो। तो इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल का क्या हुआ Cl- स्ट्रक्चर इसका हम ऐसे दिखाएंगे, एक न्यूक्लियर नाइट्रोजन के पास, एक यहाँ और नेगेटिव, तो Cl- जो है इस जगह पे हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो जब कभी भी हेलोअल्केन को पोटासियम या फिर सोडियम साइनाइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ, मतलब ये दोनों जो है अल्कोहल में डिसॉल्व रहेंगे, अल्कोहल में जनरली इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है एज ए सॉल्वेंट, तो जो है इस बार हेलोजन ग्रुप रिप्लेस कर जाएगा साइनो ग्रुप के द्वारा, प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा नाइट्राइल। ध्यान रहे कि यहाँ जो प्रोडक्ट नाइट्राइल बनेगा इसमें एक कार्बन अधिक होगा इसके तुलना में, क्यों? क्योंकि इस बार रिएजेंट में ऑलरेडी पहले से एक कार्बन है। कन्वर्शन बता रहे तो उसमें मैंने बताया था या फिर हाइड्रोलिक रिएक्शन में कि ऑर्गेनिक में वैसे रिएक्शंस अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं जो कार्बन के चेन को बढ़ा दे या फिर कार्बन के चेन को घटा दे। तो हाइड्रोलिक रिएक्शन में हम लोग देख रहे थे कि एक कार्बन वहां कम हो रहा था, लेकिन जो KCl है वह ऐसा रिएजेंट है जो एक कार्बन को बढ़ा देता है। तो इस कन्वर्शन के मायने से जो है आप इस रिएजेंट को याद रखें। सपोज जैसे यहां हम ले CH3CH2Cl + KCl इथेनॉल और इसको हीट करें ऐसा कि KCl बाहर होकर के जो है CH3CH2Cl + KCl, दिस इज क्लोरोइथेन and this one is propane nitride। प्रोपेन नाइट्राइल, देखो यहाँ इथेन मतलब 2 कार्बन बता रहा है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन बता रहा है, तो एक कार्बन जो है इंक्रीज कर जाएगा जब भी रिएक्शन करवाओगे किससे, KCl से। इस रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है कि जो प्रोडक्ट यहाँ नाइट्राइल बना है ना, इस प्रोडक्ट को अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा। कैसे अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्सन होगा इसका तो देखते हैं। ये जो बना है नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड बोलेंगे इसको हम लोग, अल्काइल साइनाइड बोलेंगे इसको हम लोग। कैसे रिएक्शन होगा, 3 टाइप का इसका होता है। सबसे पहला कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में यदि इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब कि वाटर का कम मोल रहेगा, कम मतलब हम लोग यहाँ 1 मोल इस्तेमाल किए हैं, एसिड भी क्या लिए हैं, कंसंट्रेटेड। यहाँ जो HCl है याद रहे कि कैटलिस्ट का काम करने वाला है, कैटलिस्ट का काम करता है ऐसा। कैसे रिएक्शन, ये जो H2O आप देख रहे हो ना, तो H2O का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जाकर के जुड़ता है कार्बन पे और ये दोनों हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेगा नाइट्रोजन पे ऐसा, RC≡ONH2 ऐसा। इसका ऑक्सीजन जुड़ गया कहाँ, कार्बन पे, और ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ गया कहाँ, नाइट्रोजन पे, तो प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट क्या बना, 1 डिग्री अमाइड। इस अब इसी का रिएक्शन यदि आप डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में करवाते हो और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, वाटर का 2 मोल, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऐसा, तो इस बार जो है बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH4Cl, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। मिला के देखोगे वैसे ही सेम चीज है, 2 मोल H2O का है, इसका मतलब हुआ कि वहां 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन है, दोनों ऑक्सीजन कार्बन पे जुड़ा है, एक C डबल बॉन्ड हो और एक इधर, 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कार्बन के पास जुड़ा, 3 हाइड्रोजन बच गया, एक हाइड्रोजन यहाँ है तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन, यहाँ से N निकला, ये 4 हाइड्रोजन और Cl, तो NH4Cl जो अमोनियम क्लोराइड है वह साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर होगा।
तीसरा इसमें क्या होता है कि यदि इस अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन किया जाए तो रिडक्शन में जनरली हम लोग यहां लेते हैं सोडियम इथेनॉल। सोडियम इथेनॉल आपस में रिएक्शन करके जो है हाइड्रोजन देता है। 4 मोल हाइड्रोजन है, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन लिखे, इसका मतलब इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ऐसा नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन कहने का मतलब कि अलग से नहीं लेना है, या रिएक्शन के दरमियान ही बन जाएगा। रिएक्शन के दरमियान आपको क्या करना है, सोडियम और इथेनॉल लेना है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन देगा और तब यह हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा इसको रिड्यूस करने में। तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, तो ऐसा हो जाएगा RCH2NH2। दिस इज 1 डिग्री एमीन। तो जब अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन हो 1 डिग्री एमीन में सोडियम इथेनॉल का इस्तेमाल करके, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, मेंडियस रिएक्शन। ऐसा यहां तो और भी रिएजेंट ले सकते हैं, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर और भी अलग अलग रिएजेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है इस जगह पे। लेकिन मेंडियस रिएक्शन तभी कहलाएगा जब यहाँ रिएजेंट क्या होंगे, सोडियम और इथेनॉल। तो जब सोडियम इथेनॉल का इस्तेमाल करके अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन हो 1 डिग्री एमीन में, उसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे मेंडियस रिएक्शन। तो यहाँ जो साइनाइड बना इसको हम लोग 3 अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किए कॉन्क HCl और H2O के साथ, तो 1 डिग्री अमाइड बना। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किए, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और रिडक्शन किए तो 1 डिग्री एमीन बना। इस रिएक्शन का अगर वो मैकेनिज्म देखना चाहे कि आखिर CN ग्रुप कैसे बदला अमाइड में, तो जरा इसको गौर करते हैं लोग। RCN, यहाँ HCl ले रहे थे हम लोग, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे, तो ये बदल रहा था किसमें, अमाइड में। मैकेनिज्म इसका कैसे हुआ रिएक्शन देखो। RCN में यहाँ नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, एक लोन पेयर रहेगा। HCl इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ ना, तो एसिड करने का मतलब कि देने वाला है H+। ऐसा अभी जो H+ है वो एसिड से आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं उससे। अब यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर देख रहे हैं हम लोग, क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा। मतलब इस बार साइनाइड यहाँ काम कर रहा है बेस का। दिस इज ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस किसको हम लोग बोलते हैं, एज अ ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड नाम है साइंटिस्ट का। तो ब्रोंस्टेड के अनुसार H+ आयन डोनर कहलाता है एसिड, लेकिन H+ आयन एक्सेप्टर कहलाएगा बेस। तो इस केस में अल्काइल साइनाइड ब्रोंस्टेड बेस का काम किया, HCl जो है ब्रोंस्टेड एसिड का काम किया। अब कैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ सिंगल बॉन्ड H, मतलब इस 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया H+ के साथ। अब नाइट्रोजन का देखोगे ना, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इस जगह पे देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर, और जरा यहाँ गौर करो 1 2 3 4 एक कम, इसलिए यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्लस चार्ज होने का मतलब कि हाईली अनस्टेबल। तो क्या होगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा नाइट्रोजन। और कैसे रिएक्शन होगा, अब यदि इस पाई इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा ना, कि कुछ इस टाइप का बनने वाला है, RC डबल बॉन्ड NH, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ रह जाएगा। और अब देखोगे तो कार्बन पे आने वाला है पॉजिटिव, क्योंकि इसका बॉन्ड कम हो गया, 1 2 3 यहाँ कितना था, 1 2 3 4 इस तरह से। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब कि अभी बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो ऑब्वियसली रिएक्शन में भी हमें कोई न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तो है न्यूक्लियोफाइल। H2 को जो हमने लेकर के रखा है यही बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है ना ऐसा, तो अब ये लोन पेयर से अटैक करेगा कार्बन पे। RC डबल बॉन्ड NH, और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ये 2 हाइड्रोजन, और
और एक लोन पेयर और फिर ऑक्सीजन के पास पहुंचे। यहाँ तो वही केस आ गया कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मतलब हाईली अनस्टेबल। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के बॉन्ड को लेगा। तो हाइड्रोजन के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया, तो H पर आ गया प्लस, तो फिर से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इसको लेगा और लोन पेयर से लेने के बाद जो है इसमें कुछ इस टाइप का बनेगा RCOH और यहाँ डबल बॉन्ड NH, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया इस लोन पेयर से, फिर से नाइट्रोजन पर प्लस, क्योंकि इसका बॉन्ड फिर से यहाँ कम हो गया। तो वापस एक चीज करना होगा आपको कि बगल का इलेक्ट्रॉन फिर ले लेगा कौन, नाइट्रोजन। तो इस कार्बन के पास कमी हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड करवा दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH H, ऐसा एक लोन पेयर इस पर आ गया और यहां से H प्लस बाहर हो जाएगा ऐसा। शुरुआत में मैंने बताया था कि जो HCl का इस्तेमाल यहाँ मैंने किया है ना, या कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ H प्लस दिया, ये Cl कैटलिस्ट, और लास्ट में देखो कि H प्लस बाहर निकल गया। तो कैटलिस्ट का तो फीचर होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, और जब रिएक्शन एंड करेगा तो लास्ट में बाहर निकल जाएगा। तो वही चीज यहाँ हुआ है। तो यह हुआ रिएक्शन का मैकेनिज्म। ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्सन का। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, वहां जानेंगे कि Cl कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे बदलता है। यहाँ अमाइड में बदलने का प्रोसेस जो है हमने बताया। इस पूरे रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं ना कि जो बेसिक में हमने पढ़ा है वही सारा कंसेप्ट यूज हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, ऐसा इस तरह से यहाँ एसिड हुआ तो ये बेस हुआ, वही सब कंसेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है रिएक्शन में। एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जब साइनाइड को अमाइड में बदला जाता है तो उस दरमियान न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो याद रखिए कि इस पूरे रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का जैसा काम बन गया वाटर का मॉलिक्यूल। तो हियर H2O इज द न्यूक्लियोफाइल। तो ये तीन टाइप का कन्वर्सन देख लिया हम लोग, साइनाइड का 1 डिग्री अमाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और किसमें 1 डिग्री एमीन में, मेंडियस रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों। आगे कन्वर्सन डील करेंगे हम लोग इससे। तो अगला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। अभी साइनाइड ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन बताया था मैंने Cl से, और आइसोसाइनाइड मतलब NC से। इसमें क्या होता है ना कि जो हेलोअल्केन है उसका रिएक्शन करवाया जाता है AgCl का अल्कोहलिक सॉल्यूशन से, C2H5OH। तो इसके साथ यदि हीट करोगे हेलोअल्केन को तो प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड बनता है, मतलब ऐसा RNC plus AgX, दिस इज आइसोसाइनाइड। या इसी को हम लोग कार्बाइल एमीन भी बोलते हैं, कार्बाइल एमीन। तो अभी जो पिछला रिएक्शन मैंने बताया था उसमें RX को KCl का अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ हीट किया था, तो प्रोडक्ट बन रहा था साइनाइड, मतलब यहाँ Cl जुड़ रहा था। लेकिन यदि KCl के जगह तुम AgCl का इस्तेमाल करते हो तो प्रोडक्ट हो जाएगा NC, मतलब यह Cl जाके के उलट जाएगा और यहाँ प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, आइसोसाइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जामिनेशन में कई बार यह रिएक्शन आया है। जनरली लोग करता क्या है कि यहाँ Cl देखता है और इस Cl को जो है जो डायरेक्टली यहाँ जोड़ करके बना देता है साइनाइड। लेकिन नहीं, यदि Ag है तो यह Cl नहीं बल्कि वहां NC जुड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी वही है Cl माइनस जो पिछला रिएक्शन में था, लेकिन यह जो Cl माइनस है कुछ अलग टाइप का न्यूक्लियोफाइल है। किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन जो एराइज होता है वह क्वेश्चन यह है कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि जब हेलोअल्केन को आप KCl से हीट करते हो तो प्रोडक्ट साइनाइड बनता है, लेकिन आप कभी उसको AgCl से हीट करते हो तो प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड बनता है। इसका क्या रीजन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखो। सबसे पहले यदि KCl लेकर के हम लोग करें तो KCl जो है ऐसा अल्कोहलिक सॉल्यूशन में क्या होता है ना, पार्शियल आइडेंटिटी अल्कोहल जो है वह पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है लाइक वाटर। वाटर से इसका पोलैरिटी थोड़ा कम है लेकिन पोलर प्रोटिक है। तो जैसे वाटर में आयोनाइजेशन होता है किसी भी सब्सटेंस का, इथेनॉल में भी आयोनाइजेशन पॉसिबल है। तो जो KCl को इथेनॉल में डिसॉल्व करोगे ना तो इसका आयोनाइजेशन होगा K+ और Cl-। अब यदि यहां से इस्तेमाल करते हो RX का तो यह जो Cl- है ना यही काम
करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा, ऐसा इस Cn माइनस एक लोन पेयर यहाँ बचेगा, एक लोन पेयर नेगेटिव, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। तो ई बॉन्ड ब्रेक यहाँ करेगा और जाकर के इस पर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा R, कार्बन से अटैक हो रहा है, तो कार्बन जाके R निकलेगा, तो R Cn प्लस X माइनस और X माइनस और K प्लस मिल करके KX। ओवरऑल हम लोग बोले क्या कि KCl को जब हम लोग इथेनॉल में डिसॉल्व करेंगे तो इसका आयनाइजेशन होकर के K प्लस और Cl माइनस अलग अलग चीज बनेगा। तो मतलब KCl जो है ना यहाँ आयनिक कंपाउंड के जैसा बिहेव कर रहा है, आयनाइजेशन हो जा रहा है ना इसलिए। लेकिन यदि आप इस्तेमाल करते हो AgCl इथेनॉल में, तो AgCl का आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या है ना कि AgCl में जो है वह बॉन्ड है सिल्वर और कार्बन के बीच, ऐसा सिल्वर और कार्बन का जो बॉन्ड होता है ना कोवैलेंट नेचर का होता है, कोवैलेंट नेचर का। तो क्यों? आखिर यहाँ पोटासियम मेटल है, यहाँ सिल्वर भी मेटल है, तो पोटासियम के साथ बॉन्ड इसका आयनिक बता रहे हैं, जबकि सिल्वर के साथ बॉन्ड इसका कोवैलेंट बता रहे हैं। तो ये सारा बात जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है पॉइजन रूल, जो केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है कि आयन जितना छोटा हो उस आयन का पोलराइजिंग पावर उतना अधिक होता है। तो इस सिल्वर आयन का जो पोलराइजिंग पावर है पोटासियम आयन से अधिक, और अधिक पोलराइजिंग पावर होने के चलते यह बॉन्ड किस नेचर का होगा? कोवैलेंट नेचर का। इस रूल को बहुत डिटेल में हमने बताया है केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहां से एक बार इसको आप समझ सकते हो। या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी डिस्कस किया था हमने कि वैसे आयन जिसका स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, उसका पोलराइजिंग पावर अधिक होता है उस केटायन की तुलना में जिसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो पता जाएगा, इसका लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आने वाला है, इसका जो है वैलेंस शेल में 18 आएगा। यदि आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन होने के चलते जो है इसका पोलराइजिंग पावर अधिक होगा K प्लस के तुलना में अकॉर्डिंग टू पॉइजन रूल। और जिसका लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होता है उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर अधिक होने का मतलब उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? अधिक। तो यहाँ Ag और कार्बन का बॉन्ड को हम लोग आयनिक नहीं बोलेंगे, कोवैलेंट बोलेंगे। और कोवैलेंट बॉन्ड का आयोनाइजेशन जो है जनरली पॉसिबल नहीं है, खास करके इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट हो तब। तो अब यहाँ क्या होगा कि अब जो है हम लोग यहाँ इसका रिएक्शन करवाएं अल्काइल हैलाइड से, वही चीज है डेव माइनस डेव प्लस। यहां हमने क्या देखा था ना कि जो बॉन्ड ब्रेक किया था ऐसा, तो R के पास प्लस है, प्लस वाले इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वहां अटैक कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो यहाँ लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी एक पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी एक पेयर है, लेकिन अटैक कौन किया? कार्बन। क्यों? तो पहला रीजन कि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज बता रहा है कि नाइट्रोजन की तुलना में इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है। और दूसरा बात देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो आप एक बात याद रखोगे कि यदि दो एटम एक साथ प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन वही डोनेट करेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, इसलिए कार्बन ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा R को, इसलिए बॉन्ड बन गया R और कार्बन के साथ। यहाँ वैसा कोई ऑप्शन हम लोगों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर केवल और केवल नाइट्रोजन के साथ है, कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। तो इस बार अटैक ऑब्वियसली इस नाइट्रोजन का लोन पेयर से ही होगा ऐसा, और इस बॉन्ड को अब तोड़ करके इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दो। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग से हीट करना पड़ेगा, अलग से एनर्जी चाहिए, तब अपने आप इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा जैसा KCl का हो रहा था। तो अब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इस बार अटैक हो रहा है नाइट्रोजन से, ऑब्वियसली R के साथ कौन कौन बनाने वाला है? N, तो जाएगा RN, ये ट्रिपल बॉन्ड C और कार्बन, और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दोनों C ले लिया ना, तो दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और नाइट्रोजन के पॉजिटिव, यही इसी को हम लोग लिख रहे हैं RNC। अब यहाँ से Ag प्लस निकला और X माइनस, तो ये दोनों मिलकर के हो गया AgX। तो देखो Cl के साथ करवाया तो यहाँ Cl जुड़ा, Nc के साथ करवाया, AgCl के साथ करवाया तो यहाँ Nc बन गया। तो ये सारा बात डिपेंड करता है जो अटैकिंग साइट है ना न्यूक्लियोफाइल का, उस पे।
तो KCl में अटैकिंग साइड जो है या फिर डोनर एटम जो है कार्बन है, लेकिन AgCl में अटैकिंग साइड नाइट्रोजन, डोनर एटम यहाँ नाइट्रोजन है। तो जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑब्वियसली R के साथ वो नाइट्रोजन बनाएगा, तो NC बन जाएगा आइसोसाइनाइड। लेकिन कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बॉन्ड कार्बन के साथ बनेगा तो बन जाएगा Cl मतलब साइनाइड। तो यहां हम क्या देखते हैं कि जो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है इसमें दो अटैकिंग साइट है, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी, तो दो अटैकिंग साइट है, लेकिन अटैक कोई एक ही कर रहा है। तो उस टाइप का न्यूक्लियोफाइल जिसमें मोर देन वन अटैकिंग साइट अवेलेबल हो, लेकिन एक समय में कोई एक ही एटम के द्वारा अटैक हो रहा हो, तो इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल को क्या बोला जाता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो यहां जो है Cl माइनस क्या काम कर रहा है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम में आता है 4 न्यूक्लियोफाइल्स दिए हुए रहेंगे, पूछता है कि उसमें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो ऐसे देखना पड़ेगा डोनर साइट उसमें एक से ज्यादा अवेलेबल है या नहीं। तो यह एक्सप्लेनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ होगा एनसीईआरटी बुक में कि KCl से रिएक्शन करवाएंगे हेलोअल्केन का तो प्रोडक्ट साइनाइड, लेकिन यदि AgCl से करवाएंगे तो आइसोसाइनाइड क्यों? तो ऐसा मैकेनिज्म लिख करके आपको डील करना है कि KCl आयनिक होने के चलते न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बन के थ्रू होता है जो साइनाइड बनाता है, लेकिन AgCl कोवलेंट नेचर का है इसलिए इसमें अटैक नाइट्रोजन के थ्रू होगा और प्रोडक्ट बनेगा NC। अब जैसे हमने देखा था ना कि साइनाइड को अलग अलग प्रोडक्ट में बदल रहे थे, 1 डिग्री अमाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, 1 डिग्री एमीन में, सेम काम हम लोग NC में भी कर सकते हैं। तो NC को जो है उतना सारा प्रोडक्ट में तो नहीं बदला जा सकता है, इसको जो है सो केवल हम लोग 2 डिग्री एमीन में बदल सकते हैं। 4 हाइड्रोजन वही सोडियम इथेनॉल का इस्तेमाल करके C2H5, ऐसा 4 हाइड्रोजन में से एक नाइट्रोजन के पास, 3 कार्बन के पास, RNHCH3। नाइट्रोजन के अगर बदल दो कार्बन रहेगा ऑब्वियसली अब 2 डिग्री एमीन होने वाला है। तो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग पाए कि यदि साइनाइड का रिडक्शन करते हो तो 1 डिग्री एमीन, और वही आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हो तो 2 डिग्री एमीन। तो जब एमीन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां सरल रिएक्शन आ जाएगा। ऑर्गेनिक का एक बेनिफिट है कि एक चैप्टर का रिएक्शन जो है ना अगला चैप्टर में यूज होगा, फिर उस चैप्टर का रिएक्शन और आगे वाला चैप्टर में यूज होगा। तो यदि आप ऑर्गेनिक का एक चैप्टर पूरी तरह से कर लेते हो तो समझो कि अगला चैप्टर आधा कंप्लीट हो गया। हेलोकेन्स हेलोइन्स आप पूरा कर लेते हो, इसका मतलब कि इसका कुछ रिएक्शन अल्कोहल में आएगा, वहां कंप्लीट हो गया, अल्डिहाइड कीटोन में आएगा, वह भी हो गया, एमीन में आएगा तो वह भी हो गया। जैसे अभी हमने देखा फर्स्ट रिएक्शन अल्कोहल में आया था, तो अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ोगे तो रिएक्शन आएगा। ये दोनों रिएक्शन एमीन दे रहा है, तो जब एमीन पढ़ोगे तो वहां ये दोनों रिएक्शन आएगा। अब जो एक बात यहाँ आया है कि सोडियम इथेनॉल आपस में रिएक्शन करके ये कैसे देता है? हाइड्रोजन कहां से आया? सोडियम इथेनॉल आपस में रिएक्शन किया तो देखो कहां से आया हाइड्रोजन। इथेनॉल जो है C2H5OH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए इसका आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन होगा तो क्या होगा? इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा। इस C2H5 को ऑक्सीजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से रहता है, एक और माइनस, और ये बन जाएगा H+। कहने का मतलब इथेनॉल को बोल सकते हैं कि यहाँ बिहेव किया एज या एसिड, H+ आयन दे रहा है ना तो एसिड बोल सकते हैं। अब जो हम लोग यहाँ सोडियम लेते हैं, ऐसा मेटल है, बैलेंस से कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है ना कि अपना यदि 1 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देता है H को। एरो पे ध्यान दीजिए, हाफ के लिए एरो है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को बता रहा है। तो अभी बन जाएगा सोडियम प्लस, और H+ 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन जाएगा H, और यही H का इस्तेमाल हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अभी C2H5O- और Na+, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएगा। तो यहाँ 4 मोल H हमने लिया है, तो इसका मतलब इसका 4 मोल रिएक्शन करेगा जो है, और सोडियम भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। पहले भी हमने बताया कि यहाँ आप नहीं देखोगे कि यहाँ एक ही मोल है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन कैसे आया? अरे 1 मोल भी है, मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल हुआ ना, ऐसा अवोगाड्रो नंबर के बराबर है। इस तरह से इतना मॉलिक्यूल अवेलेबल है, तो इतना से 4 हाइड्रोजन तो कर ही सकता। तो
उसी का इस्तेमाल जो है हम लोग यहाँ किए हैं। तो ऐसा ही 4 सब्स्टिट्यूशन जो है अभी हमने बताया। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल बन रहा था, सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्साइड ग्रुप ईथर बन रहा था, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप साइनाइड ही बना, फिर उसको अलग अलग प्रोडक्ट में बदले, और फिर आइसोसाइनाइड के द्वारा इसको भी हम लोग 2 डिग्री एमीन में बदले। मैक्सिमम रिएक्शन आगे का चैप्टर में रिपीट करने वाला है, जिसको आप लोग ध्यान से पढ़ो और समझो। धन्यवाद।